आपका उद्देश्य क्या मैडम? हाँ, देखिए, सभी रतिया के सभी हमारे मीडिया बंधुओं को मेरा नमस्कार है। और हमारे बीच में हमारे पूर्व के प्रदेशाध्यक्ष और साथ में ही राज्यसभा के सांसद सुभाष बराला जी हैं। और आप देख रहे हो हमारी बहुत ही प्यारी बहन विभो इंदौरा जी, जो कि पूर्व में जिला पार्षद रही और अभी आजाद उम्मीदवार जो है, इन्होंने पर्चा भरा था, प्रदेश अध्यक्ष रही है महिला किसान यूनियन की। इसके साथ साथ उपाध्यक्ष लोकसभा सिरसा आम आदमी पार्टी से, पूर्व में प्रदेश उपाध्यक्ष रही है एससी विंग कांग्रेस से, पूर्व में प्रदेश महासचिव यूथ कांग्रेस से, पूर्व में प्रदेश उपाध्यक्ष महिला प्रदेश कांग्रेस से। तो बहुत ही वरिष्ठ नेत्री हैं। और इसके साथ साथ हमारे साथ में ही यहाँ पर उपस्थित हैं छिंद्रपाल मजोका जी, ओड समाज से हैं, हमारे बसपा के उम्मीदवार जो है, इन्होंने पर्चा भरा था और पूर्व में ये सरपंच रहे नंगल से, पूर्व में ये सचिव रहे हरियाणा प्रदेश ओड सभा के। और इसके साथ साथ यहाँ पर मेरी बहन मंजू बाजीगर जी बैठी हैं, जो कि पूर्व में प्रत्याशी रही जेजेपी की और अभी जो है जिला प्रधान महिला सेल आईएनएलडी से। तो आज ये तीनों के तीनों जो हैं भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के पक्ष में जो है, वो अपना अपना नामांकन वापस ले रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी को अपना समर्थन दे रहे हैं। तो मैं तहे दिल से इनका भारतीय जनता पार्टी के परिवार में स्वागत करती हूँ। और ये तीनों के तीनों जो हैं, आप इन किसी भी पहचान के मोहताज नहीं। विभो इंदौरा जी को सब जानते हैं, रतिया की बच्चा बच्चा इनको जानता है। और हमारी बहन जो है, इन्होंने चुनाव लड़ा, 30,000 के करीब वोट इनको प्राप्त हुए। मंजू बाजीगर जी को, छिंदरपाल जी जो हैं, और समाज के बहुत बड़ा चेहरा है, नंगल से पूर्व में सरपंच रहे, सभी इनको जानते हैं। तो आज ये विधिवत जो है अपना नॉमिनेशन वापस ले रहे हैं और इसके बाद एक एक करके सबके सब जो है अपने सैकड़ों हजारों समर्थकों के साथ पार्टी को जो है ज्वाइन करेंगे। विधिवत वैसे आज भी ज्वाइन कर लेंगे, लेकिन जो इनके समर्थक हैं वो फिर आने वाले समय में जिस तरह से ये जोरदार कार्यक्रम करेंगे और उसके अंदर जो है भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन करेंगे। ये जो है हमारा आज एक तरह से देखिए कि रतिया की जो राजनीति है उसके अंदर एक धमाका था कि तीन तीन ऐसे धुरंधर जो हमारे उम्मीदवार हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के जो उम्मीदवार हैं, मतलब कि मेरे पक्ष में जो है, वो अपना नामांकन वापस ले रहे हैं। मैम, अगर बात करें रतिया के सरपंचों की, तो सरपंचों ने जो है कांग्रेस प्रत्याशी को अपना समर्थन दिया जी। अगर रतिया ब्लॉक की बात करें ना, की बात करें जी, तो उनको लेकर आपका क्या कहना? देखिए, ऐसा है कि हर इंसान जो है किसी न किसी राजनीतिक पार्टी की विचारधारा से इत्तेफाक रखता है। अगर कोई 2, 4, 5 हमारे सरपंच भाई उनके साथ समर्थन में चले भी गए हैं, तो हमारी पूरी हमें विश्वास है, हमारा पूरा इस बात को लेकर मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि आने वाले समय के अंदर धीरे 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 जिस तरह से जो वहां पर हालात हो रहे हैं कांग्रेस पार्टी के अंदर, आप लोगों ने वीडियो देखा होगा वो कि एक लोकसभा की सांसद आपकी सिरसा की, जो कि पूर्व में मंत्री रही, जो कि पूर्व में कांग्रेस पार्टी की प्रदेश की अध्यक्ष रही, उनके लिए कांग्रेस के ही कार्यकर्ता जिस तरह की अभद्र टिप्पणी कर रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि कार्यकर्ताओं का अगर सम्मान किसी पार्टी के अंदर है तो भारतीय जनता पार्टी के अंदर है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाले समय में वो लोग जब महसूस करेंगे कि वहां पर किस तरह का बर्ताव, किस तरह का व्यवहार उनके साथ हो रहा है, तो वो लोग वापस अपने परिवार में आएंगे और भारतीय जनता पार्टी के साथ जो है वो समावेशित होंगे और भारतीय जनता पार्टी का यहाँ से विधायक बनकर सभी रतिया की जनता के आशीर्वाद से विधानसभा में पहुंचेगा और यहाँ की आवाज को बुलंद करेगा। बराला सर, आप जी, देखिए, मैं सबसे पहले तो आज हमारा ये भारतीय जनता पार्टी का परिवार मजबूत हुआ है, इसमें हम सब के लिए बड़ी खुशी की बात है कि जो हमारे रतिया विधानसभा या जिले में वो लंबे समय से सक्रिय है। विभो इंदौरा जी जिला पार्षद के साथ साथ, जैसे बहन सुनीता जी ने बताया कि बहुत सारे पदों पर आप अलग अलग समय के अंदर रहे हैं, ये किसी परिचय का मोहताज नहीं है, हम सब लोग इनके बारे में जानते हैं। तो लंबे समय से पूरे क्षेत्र के अंदर आप सक्रिय हैं। साथ के साथ बहन मंजू बाजीगर, ये भी पिछले चुनाव में 30,000 मत प्राप्त करके इन्होंने बड़ी मजबूत उपस्थिति इस क्षेत्र के अंदर दर्ज कराई थी। साथ साथ भाई छिंद्रपाल जी, ये भी जाना पहचाना चेहरा है। आज जब इस प्रकार के मजबूत लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ यहाँ जुड़े हैं, तो निश्चित रूप से
इन सब हमारे साथियों के आने से आज भारतीय जनता पार्टी मजबूत हुई है। बहन सुनीता दुग्गल जी, इनका जो चुनाव आप देख रहे हैं कि लगातार दिन प्रतिदिन मजबूती मिल रही है। आज पूरे प्रदेश में जिस प्रकार का वातावरण है उससे रतिया भी अछूता नहीं। लोग चाहते हैं कि जैसे देश के अंदर तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने, एक रिकॉर्ड जो नेहरू जी का था उसकी बराबरी की, और हरियाणा के अंदर इस बार हरियाणा की जनता भारतीय जनता पार्टी के नाम एक नया रिकॉर्ड बनाने जा रही है। कोई पार्टी की सरकार तीसरी बार लगातार प्रदेश के अंदर बने और नायब सैनी जी प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, क्योंकि इसके पीछे बहुत सारे कारण। लोगों ने छल कपट, लूट, परिवारवाद, भ्रष्टाचारवाद, ये सारे काम उन्होंने 10 साल पहले हुड्डा साहब की सरकार के समय में देखे थे। हुड्डा साहब के समय में हमारे किसान भाइयों की फसलें हमने मंडियों के अंदर घुलती हुई देखी थी। 10 साल के अंदर जैसे किसान को उसकी फसलों का भाव जो मिला है, आप देखेंगे अगर हम आज की धान की फसल हमारी मंडी में जाने वाली है, जब हमारी सरकार आई उस समय लगभग 1300 के आसपास भाव धान की फसल का था। एमएसपी लागू होने से लेकर के और यहां तक 14 तक केवल 1300 रुपए, और हमारी सरकार ने केवल 10 साल जब इलेक्शन आया तो वो आपकी पार्टी को छोड़कर कांग्रेस की सपोर्ट में चले गए। देखिए, कई बार क्या होता है कि व्यक्ति की बहुत सारी इच्छाएं ऐसी होती हैं तो हो सकता है परमात्मा भी पूरी ना कर पाए। भारतीय जनता पार्टी ने लक्ष्मण नापा जी को, मेरे व्यक्तिगत में बात तो मेरे से लेकर के मुख्यमंत्री, चाहे पूर्व के मुख्यमंत्री मोहनलाल जी की बात करें, नायक जी की बात करें, सब लोगों ने पूरा उनको मान सम्मान दिया। रतिया हल्के का विकास, चाहे वो शहरी क्षेत्र है, ग्रामीण क्षेत्र है, समान रूप से हो, सब लोगों को जितनी भी सरकार की योजना है उसका लाभ पहुंचे, इस बात का प्रयास हम सब लोगों ने मिल करके किया। और मैं समझता आज बेशक लक्ष्मण नापा पार्टी छोड़ करके गए हैं, लेकिन एक बात मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता था, समर्थक था, वो आज भी भारतीय जनता पार्टी के साथ मजबूती के साथ खड़ा है। सर, आपने किसानों को लेकर एक बयान दिया, कल किसानों की महापंचायत होगी थी, उसको लेकर पंजाब की तरफ बॉर्डर सील कर दी गई, उसको लेकर आपका क्या कहना है? देखिए, ये मामला कौन सा बॉर्डर सील करना, क्या करना, किसको कहाँ प्रोग्राम करने देना, ये अब आचार संहिता लगी हुई है, इसमें भारतीय जनता पार्टी का या इसमें हमको इस पे टिप्पणी नहीं कर सकते। कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए, उसको ठीक रखने के लिए जो भी पुलिस प्रशासन को फैसला लेना होता है वो अपने तौर तरीके से लेती हैं। लेकिन मैं एक बात कह सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया, भारतीय जनता पार्टी ने 1300 करोड़ से ज्यादा का मुआवजा, हाल में 1300 करोड़ से ज्यादा पहुंच गया है, और कांग्रेस की सरकार 100-125 करोड़ से ज्यादा 10 साल में नहीं किया। आज किसान को इस बात का एहसास है कि आज अगर किसान के खेत में निर्बाध उसको ट्यूबवेल चलाने के लिए बिजली मिलती है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दी है। जैसे मैंने आपको बताया कि कांग्रेस पार्टी की सरकारों में भी धान की फसल आने वाली है, मंडियों में किसान को याद आ रही है बात को कि कैसे उसकी अपनी फसल बेचने के लिए उसको मशक्कत करनी पड़ती थी, लाठियां गोलियां खानी पड़ती थी उसको। और हमारी सरकार ने, अगर रेट की भी बात करें, 1300 रुपए पूरी उम्र में रेट दे पाई कांग्रेस पार्टी व अन्य सरकारें, हमारी सरकार ने 10 साल के कार्यकाल में 1000 रुपए बढ़ा करके दे दिया। तो किसान इन बातों का बहुत अच्छे तरीके से मूल्यांकन करते हैं, और मूल्यांकन जब किसान करता है तो उसको याद आता है कि इतने संवेदनशील प्रधानमंत्री हैं कि किसान की फसल की अगर लागत मूल्य बढ़ने की आशंका होती है तो उसको 6-6 हजार रुपए किसान के खाते में डालने का काम करते हैं। और हमारे मुख्यमंत्री को जब एहसास इस बात का होता है कि बारिश कम हुई है तो हमारे मुख्यमंत्री नायब सैनी जी ने किसान को प्रति एकड़ 2000 रुपए किसान को इंसेंटिव देने का काम किया, प्रोत्साहन देने का काम किया। इन सारी बातों को किसान ध्यान में रखते हुए मैं दावे के साथ कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के साथ किसान रहेगा,
और भविष्य के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना करके कैसे किसान का भविष्य में और ज्यादा बना हो, इस बात को सुनिश्चित करें। आने वाले देखिए, भारतीय जनता पार्टी कंफर्टेबल मेजोरिटी के साथ हरियाणा प्रदेश की सरकार है। सर, आपने एक सवाल का जवाब, आपने कहा कि हरियाणा में तीसरी बार नायब सैनी के समर्थन में सरकार बनेगी, लेकिन सोशल मीडिया पे एक बयान वायरल हो रहा है कि अनिल विज जी ने कहा है कि अगर प्रमुखता के आधार पर देखा जाए तो मैं सीएम का पद का दावेदार। देखिए, उन्होंने अपनी बात कही है और मुख्यमंत्री पद की दावेदारी किसकी होगी किसकी नहीं होगी, भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा। लेकिन अनिल विज भारतीय जनता पार्टी के बहुत वरिष्ठ नेता हैं। उन्होंने इतना कहा है कि वरिष्ठता के आधार पर मैं मेरा दावा पेश करूंगा। दावा तो कोई भी पेश कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। उन्होंने ये भी कहा है कि फैसला पार्टी हाईकमान करेगा। इसलिए अनिल विज जी पार्टी की भलाई के लिए हमेशा से उन्होंने काम किया। तो युवा मोर्चा के समय से देखें, भारतीय जनता पार्टी के बहुत वरिष्ठ नेता हमारे आदरणीय। सर, जैसे कि कांग्रेस में उम्मीदवार है, भाजपा रतिया पार्टी में भी ऐसा दिखता है। देखिए, परिवार के अंदर भी विचारों का अलग अलग होना बहुत स्वाभाविक है। विचारों की भिन्नता कई बार हो सकती है, लेकिन लक्ष्य भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता का एक है कि कैसे देश में जैसे तीसरी बार सरकार बनी, वैसे ही हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार तीसरी बार बहुत की सदस्य के हिसाब से खरीदने का काम मोदी जी ने घोषणा कर दी, 2029 तक मिलेगा। गरीब परिवारों के अंदर बीमारी आ जाए, परमात्मा ना करे, तो 5 लाख रुपए तक का इलाज फ्री में। अब ये जब ऐसी व्यवस्थाएं लोगों को दिखाई देती, तो फिर क्यों लोग कांग्रेस पार्टी को वोट देने का काम करेंगे। इसीलिए आज आप देख रहे, विभो जी की बात करें, इनके साथ इनकी पार्टी ने धोखा करने का काम किया। ये इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ रही थी, इन्होंने विचार किया कि आज एक राष्ट्रीय पार्टी के साथ जुड़ करके गरीब के भले के लिए जो काम कर रही है, हम साथ देंगे उसका। बहन सुनीता जी का साथ देंगे। इसी प्रकार से बहन मंजू जी की बात करें, छिंदरपाल जी की बात करें, ये फैसले वैसे नहीं होते। इन लोगों के साथ भी किस प्रकार से किया। आईएनएलडी और बसपा का समझौता है, वो पार्टियां अपनी कैसी चला रहे हैं, ये बात समझ में नहीं आ रही। एक को बसपा की टिकट दे दी, दूसरे को आईएनएलडी की टिकट दे दी, तो इनको बात समझ में आई। ये केवल और केवल धोखाधड़ी का खेल है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। आज इसलिए राष्ट्रीय पार्टी के साथ आज ये जुड़ करके और इस बात को इन्होंने सुनिश्चित करने का ऐलान किया है कि बहन सुनीता दुग्गल को ये मजबूत करते हुए, और जब 5 तारीख को जब चुनाव आएगा, इतनी संख्या में कमल का वोट ये डलवाएंगे कि हम रिकॉर्ड बढ़ाते हुए इस सीट को जीतने का काम करेंगे। आज मेरे को बड़ी खुशी है, मैं इन सब का बहुत स्वागत करता हूं और मैं इन सबको एक विश्वास दिलाता हूं। मैं मेरी तरफ से, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इनको विश्वास दिलाता हूं कि इनको भारतीय जनता पार्टी के अंदर पूरा मान सम्मान मिलेगा और हम सब मिलकर के भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करते हुए देश और प्रदेश की जो सरकारें हैं, उनकी योजनाओं का लाभ गरीब आदमी तक पहुंचे, इस बात को सुनिश्चित करेंगे।